हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.90, जिसमें वो हमें कहता है कि इफ़ V1 इज इक्वल टू -14 वोल्ट देन फाइंड आउट VS। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था और ये सर्किट आपको गिवन है। तो देखो बच्चों, असल में पता है क्या है, वो हमें सोर्स के वोल्टेज पूछना चाह रहा है, जबकि एक रजिस्टर के क्रॉस उसके अंदर जब करंट गुजरा तो इतने वोल्टेज पैदा हुए। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, मैं आपको सारी कहानी समझाता हूँ। होता क्या है, जब बैटरी लगती है, बैटरी जब लगाते हैं तो असल में होता क्या, आपको इतना तो पता ही होगा, टोटल करंट बैटरी में से निकलता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है सर्किट में से, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से लेट कर लें कि IT करंट निकली। ठीक है, इस नोड पे जब वो पहुंची तो उसे दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ा, क्योंकि कुछ करंट इधर भी चाहिए था और कुछ करंट इस तरफ भी चाहिए था। लेट से आप कह लो, इस तरफ हमारा I1 करंट चला गया और इस तरफ हमारा I2 करंट चला गया। ठीक है, यानी कि हमें ये नहीं पता कितना करंट गया, लेकिन हमने वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लिया। तो इसी तरह से बच्चों, ये I2 करंट जब आगे पहुंचती है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं आपका कंसेप्ट टोटली फॉर्म में बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। जब ये I2 इस नोड पे पहुंचेगी तो इसे भी तो किसी फॉर्म में मतलब के डिवाइड होना पड़ेगा। तो I2 यहाँ पे जब पहुंची तो इसे क्या होना पड़ा, दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ा। तो लेट से आप कह लो, इस तरफ I3 चली गई और नीचे की तरफ I4 चली गई। ठीक है, मुझे इन दोनों को फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट वैसे ही सॉल्व होने वाला है। तो देखो बच्चों, इसमें तीन चीज़ें आपके काम आएंगी, एक ओहम्स लॉ और एक आपका क्या नाम है, KVL, और तीसरा आपका एक ही चीज़ है, वो है सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो चलो पहले तो आपको I2 करंट फाइंड आउट हो जाएगी। देखें यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, I2 करंट कैसे, देखें ज़रा। V1 वोल्टेज मुझे पता है। ठीक है, I2 करंट ओहम्स लॉ अगर इस पे लगाऊं तो V1 किसके बराबर होगा, V1 इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बच्चों कितनी है, 4K। अब देखें, करंट के साथ साइन वो आता है जिस पोल में करंट एंटर करती है, तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है V1 के, लिहाजा ये लिखी जाएगी -I2। ठीक है, समझो इस बात को। अब मुझे I2 फाइंड आउट करनी है, तो क्या फार्मूला लगेगा, I2 इधर ही रहेगी, 4 के उधर जाके डिवाइड हो गया, माइनस भी उधर शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया I2 इज इक्वल टू माइनस इंटू V1। तो V1 की क्या वैल्यू थी, माइनस में, तो -14, और बटे में आ गई ये वाली रेजिस्टेंस उधर जाके डिवाइड होगी 4K। ठीक है बच्चों, यानी कि ये माइनस उधर शिफ्ट हो गया और V1 की वैल्यू भी पुट हो गई। तो देखो, किलो ऊपर आके मिली बन जाएगा, 14 को 4 से डिवाइड करवा लो, कितना आता है, 14 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बच्चों आपके पास आ जाती है 3.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, 3.5 मिली एम्पेयर, प्लस में करंट आई है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मुझे I2 करंट का पता है, तो I2 करंट की मदद से ही मैंने IT फाइंड आउट कर लेनी है। मैं बाद में बताता हूँ वो कैसे होगी। पहले आप सीरीज और कम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन की मदद से इस सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखें बच्चों, जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं, जब दोनों टर्मिनल्स कॉमन हो अपर और लोअर तो वो पैरेलल में होते हैं, और जब कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नजर ना आ रहा हो तो फिर वो डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो 7 और 1 किलो ओम के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, क्योंकि इनका दूसरा टर्मिनल देखो दूसरी साइड पे जाके कनेक्टेड है, 1 का जाके 8 के साथ कनेक्ट है, 7 का भी 8 के साथ कनेक्ट है, तो ये दोनों तो आपस में सीरीज में हुए। तो R1 के नाम से इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन कर लो, तो 1 + 7 हो गया। ठीक है, यानी कि 8 किलो ओम आ गया। तो इस तरफ का तो बच्चों सीन हो गया। अभी इसको मजीद सॉल्व करने से पहले इस तरफ भी आ जाओ। ये देखो 2 और 5 के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, जरा देखें। इन दोनों के दरमियान भी सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों भी सीरीज में हुए, लिहाजा इन दोनों का भी सीरीज पहले निकाल लो R2 के नाम से। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K + 5K। ठीक है बच्चों, 2K + 5K, तो ये कितना आ गया, 7 किलो ओम। तो इस साइड पे भी हमने एक रजिस्टर निकाल लिया। अब हमने इतना सर्किट कट कर लिया था, ये मैं आपको बताने के लिए ये डॉटेड लगाता हूँ, आप ना लगाने बैठ जाना पेपर में। इतना सर्किट कट करके हमने देखा तो हमें पता चला कि एक रजिस्टर से ही काम चल सकता है। तो हमने एक रजिस्टर ला के लगाया, कौन सा, 8 किलो ओम का। तो देखो बच्चों, वो जो 8 किलो ओम का रजिस्टर है वो इस तरह से मैंने फिर इतना सर्किट कट किया, इतना। ठीक है, ये 8 किलो ओम भी उस कहने के टेस्टिंग में शामिल कर दिया। तो फिर मेरे पास क्या सीन है, इस तरह से कुछ नज़र आने लग पड़ा। ये 8 किलो हम ये अभी जो ये हमारे पास कट होने से आया, और ये 8 किलो हम जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया इन दोनों के सीरीज कम्बिनेशन से। ठीक है, ये मैंने ऐसे ला के कनेक्ट कर दिया क्योंकि कनेक्ट ही होना था ना वायर से। तो इनका अपर और लोअर टर्मिनल आप देखो बच्चों कॉमन है इन दोनों का, 8 किलो हम और इस 8 किलो हम का जो पहले हमने निकाला है। तो ये दोनों पैरेलल में हुए, तो इनका पैरेलल निकाल लेंगे R3 के नाम से। तो ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन, नीचे सम हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है दो रजिस्टर जब पैरेलल में हो उनका निकालने का। तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 4 किलो ओम। ठीक है, अब ये 4 किलो ओम आया तो मैंने फिर पता क्या किया, मैंने फिर ये भी इसमें शामिल कर लिया, ये वाला रजिस्टर, क्योंकि ये आपको पता लग जाएगा मेरी टेक्निक का, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो देखें, ये जब मैंने 4 किलो ओम शामिल किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई है 4 किलो ओम।
ये जो अभी कट किया ये वाला आ गया बीच में, ठीक है। और ये अभी 4 किलो हम जो हमने निकाला वो इस तरह से इसके साथ अटैच हो गया, ये इस तरह से अटैच होगा। देखो बच्चों, ये एक 4 किलो हम का ये जो ये वाला टर्मिनल आपको पता है ये बैटरी के साथ अटैच है इस साइड पे, ठीक है। इसी तरह से इसका भी नीचे बैटरी के साथ अटैच होगा। अभी आगे मैं शेप बनाऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगी। एक टर्मिनल सिर्फ इन दोनों के दरमियान कॉमन होगा, तो ये दोनों सीरीज में होंगे, तो R4 के नाम से इनका इक्विवेलेंस निकाल लो, तो क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंसेस सम हो जाएंगी। तो ये आ गया 8 किलो ओम, ठीक है बच्चों। अब हम इसका वो सर्किट बनाते हैं जो हमारे थोड़ा काम आने वाला है। उसके बाद वो सर्किट भी आएगा जो हमारे पूरा ही काम आने वाला। देखो ज़रा, प्लस माइनस VS, ठीक है। इस तरफ आपका ये रेसिस्टर आ गया 8 किलो ओम का, ये जो हमने अभी अभी हमने इतना सर्किट कट करके निकाला, ठीक है। ये मेरा 8 किलो ओम आया, वो मैंने लगा दिया। और इस साइड पे हमने पहले ही R2 के नाम से निकाल लिया हुआ था इन दोनों का सीरीज कम्बिनेशन, जो कि 7 किलो ओम आया था, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब ज़रा गौर से देखना, अभी आपको सारी कहानी याद आएगी। I2 हमने करंट फाइंड आउट कर ली थी, जो कि कितनी थी, यहाँ पे I2 निकाली 3.5 मिली एम्पेयर, ठीक है। इस तरफ जा रही थी हमारी I1 करंट, यहाँ से हमारी निकली टोटल करंट IT, ठीक है। मुझे टोटल करंट चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो VS वोल्टेज वैसे ही फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना मेरी बात की, ये चीज़ थी मेरे अजीज। तो देखो IT कैसे निकलती है। IT करंट निकालने के लिए ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, आप ना ज़रा एक बहाना लगाओ। जैसे मैं कहता हूँ कि आप लेट से कह लो कि मैं I2 करंट फाइंड आउट करने लगा, तो उसी के फार्मूले से ही मुझे IT भी मिल जाएगी। देखिएगा ज़रा, I2 करंट मैं करंट डिवीजन रूल की मदद से फाइंड आउट करने लगा हूँ। तो करंट डिवीजन रूल कहता है जब आप किसी ब्रांच की करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है, उसके जो पैरेलल में ब्रांच लगी हुई है। देखो 8 किलो ओम के पैरेलल में कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो है 7 किलो ओम। किस तरह से इनका अपर और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होता है, 8 किलो ओम का और 7 किलो ओम का। बैटरी भी पैरेलल में, यानी कि ये तीनों चीज़ें आपस में पैरेलल में है। तो बैटरी तो मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि फार्मूला कहता है कि पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। तो रेजिस्टेंस कौन सी है, सिर्फ 7 किलो ओम। दैट्स वाई हम ऊपर 7 किलो ओम रखेंगे, बटे में टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, यानी वो करंट जिसके डिवाइड होने से आप ये करंट को फाइंड आउट करना पड़ रहा है आपको। तो वो कौन सी करंट है, IT। तो अभी आपको समझ आ गई होगी ये मैंने क्यों किया। अब देखें, मैं I2 को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये आ जाएगा 7 ओवर 15, तो के से कैंसिल, 15 ओवर 7 उधर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 7 ओवर 15 है ना, तो 15 उधर जाके मल्टीप्लाई और 7 जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा IT का फार्मूला। IT इज इक्वल टू 15 ओवर 7 I2, ये बन जाएगा फार्मूला। यहाँ पे 7 ओवर 15, तो उधर जाके 15 ओवर 7। इतना तो यार बच्चों आप समझते हो यार, इतनी भी लंबी कहानी नहीं है। हुआ क्या है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड, और यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई। I2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो आप यहाँ पे जब पुट करोगे आपको IT की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो IT आपके पास आ गया 15 ओवर 7 इंटू I2 की वैल्यू जो कि 3.5 मिली है। अभी आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मिली। तो यार बच्चों आपके पास आ जाती है 7.5 मिली एम्पेयर, ठीक है। करंट आपको मिल गया टोटल। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस में निकालना है, तो RT क्या होगा, RT देखें बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी आपने देखा कि ये दोनों रेजिस्टर आपस में क्या है, पैरेलल। अभी हमें पता चला क्योंकि पैरेलल में थे तो तभी हमारे पास करंट डिवीजन रूल लगाना इस तरह से। तो लिहाजा क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है, आप RT निकाल लें टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दो रजिस्टर ही तो सर्किट में बचे हैं। तो लिहाजा जब दो पैरेलल में रजिस्टर्स होते हैं तो कैसे उनकी इक्विवेलेंस निकालते हैं, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 8 प्लस 7, तो ये क्या आ जाएगा देखते हैं, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो ये आता है बच्चों 3.73 किलो ओम, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब हम निकालने लगे हैं VS। तो बच्चों VS के ऊपर डायरेक्ट आपने ओहम्स लॉ लगाना है, IT/RT, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, वही फार्मूला। बस टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये टोटल बैटरी थी, टोटल वोल्टेज थे, तो उसके लिए टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी था, ठीक है। तो लिहाजा 7.5 मिली हमारे पास इसकी वैल्यू है, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3.73 के। किलो और मिली तो कैंसिल हो गया आपस में, तो बच्चों आ जाते हैं हमारे पास 28 वोल्ट,
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको आंसर की और पूरे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर उनकी मदद करेंगे तो हमारी मदद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जो बच्चे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछने आते हैं, वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि सर हम अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं, तो उनका एक ही तरीका बच्चों, रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, देन यू लर्न वेरी इजीली। ठीक है, यानी कि बात मेरी गौर से फिर से समझिएगा, मैं आपको इजी अल्फाज में समझाता हूँ कि असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन इस तरह से करते हैं कि पहले हमारी वीडियो देखते हैं फिर जाके क्वेश्चन हल करते हैं। ये यार कोई नुस्खा नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे आपने गाइड रखी हुई है, गाइड से जाके क्वेश्चन देखा और जाके कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप क्या करो, आप पहले खुद को एक्सपर्ट बनाओ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इस तरह से समझो जैसे समझते हो, आमतौर पे आओ ना हमारे चैनल पे और क्वेश्चन को समझो। लेकिन जब आप एग्जाम्पल और लर्निंग असेसमेंट हमारे चैनल से समझ लेते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व करें कि पहले जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करें। जिस पॉइंट पे जाके आप रुक जाते हो, बिल्कुल ही आपके जहन में कोई कंसेप्ट ही नहीं आ रहा, फिर हमारे चैनल पे आओ, देखो वहां पे कौन सा स्टेप था जो आपको तंग कर रहा था और क्या वहां पे नुस्खा लगता था। ठीक है, जब आपको वो समझ में आ जाता है, वहीं पे वीडियो को स्टॉप करो और क्वेश्चन को दोबारा हल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर से अगर कहीं पे रुकते हो तो फिर से वीडियो को देखो उस पॉइंट पे आके, अदरवाइज आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे और आपका कंसेप्ट जो है वो मजबूत हो जाएगा। यही नुस्खा है और कोई तरीकाकार नहीं है खुद को बचाने का।